भाई साहब लिख रहे हैं, लिखने दो। अच्छा, आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कक्षाओं की गणित पाठ 6 रेखा और कोण की प्रश्नावली 6.3 का कंसेप्ट। उसमें हम पढ़ेंगे 2 प्रमेय हैं आपके, उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा प्रमेय के बारे में आपको बता देता हूं, जब तक ये लिख देते हैं। प्रमेय क्या थी, 5th चैप्टर में मैंने बताया था। प्रमेय क्या थी, वो स्टेटमेंट, वो कथन थे जो सत्य भी हो सकते हैं, असत्य भी हो सकते हैं, जिसे थ्योरम बोला गया था। ठीक है, और ये किसी का उदाहरण देके बताया जाता है कि हाँ उसने ऐसा किया था इसलिए ये हुआ, तुम भी करोगे तो यही होगा। इसके आधार पर प्रमाण देके बताया जाता है। जैसे मैं बोलूं कि सच्चा प्यार किसी को नहीं मिल सकता, आप सारे कहेंगे अरे भैया क्या बोल रहे हो हाँ सही बात है, ये नहीं मिल सकता। कैसे, अब आप पूछोगे कैसे, तो मेरे पास इसका प्रमाण है। क्या आपने लैला मजनू का नाम सुना होगा? ये बहुत पहले से ही चला आ रहा है। वो बहुत अच्छे, बहुत प्यार करते थे मतलब, पर उनको लास्ट में उनको मौत ही मिली, कुछ नहीं मिला। और मजनू तो इतना पागल था, वो नदियां पार पर करके चला जाता था मिलने के लिए, और उसके लड़की के गांव वाले मतलब उसे अच्छे से कूटते भी थे, फिर भी वो नहीं मानता था। बहुत बहुत प्यार करता था, फिर भी उसे नहीं मिला। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूं तो राधा कृष्ण का ले लो। सच्चा प्यार था, मिला क्या? नहीं मिला। तो इसीलिए बोल रहा हूं पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो। बाकी अब इस एज में होता है ये सब, तो भूल जाओ इन सब चीजों को। ठीक है, तो ये सच्चा प्यार नहीं मिलता। अब ये मानोगे ना आप, नहीं मिलता, ये प्रमाण है क्योंकि इन सब चीजों का। तो बस यही है प्रमेय। क्या थी? यही थी। अब आ जाते हैं प्रमेय को समझ लेते हैं। ये तो प्रमेय 6.7, किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है, और ये आपका एक त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, कि ABC है, इसमें कह रहा है कि इनके कोणों का योग। तो कोण कितने हैं त्रिभुज में? 1 2 3। ठीक है, इन तीनों का योग क्या होता है? 180 होता है। ये प्रमेय कह रहा है कि ऐसा होता है। तो ये सही बात है, ये होता है, मैंने पढ़ लिया। अभी मैं आपको भी पढ़ा दूंगा तो आप भी कहोगे कि हाँ होता है। ठीक है, तो आप इसे देखते हैं कि ये कैसे होता है भाई। हम सिद्ध क्या कर सकते हैं इसको? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। हम क्या कर दें, BC के पैरेलल समानांतर एक रेखा खींचता हूं जो A से होके जा रही है। तो ये कुछ ऐसी हो गई एक रेखा। ठीक है, BC के पैरेलल है एक XY रेखा, मैंने इसे बना दी। अब मैं सिद्ध करके आपको दिखाता हूं कि इन तीनों का योग 180 होता है। देखो कैसे। मैं इस वाले कोण को लिख देता हूं कोण 4, इसको लिख देता हूं कोण 5। जी बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा, अब ध्यान से देखना, आपने पढ़ा है कि अगर 2 रेखाएं समानांतर हैं, यहां पे XY और BC समानांतर रेखाएं हैं, और उस पे कोई तिर्यक रेखा है, तिर्यक यहां पे हो गई AB, XY BC पैरेलल है, समानांतर, उनके बीच में तिर्यक है AB, तब क्या होता था? ये वाला कोण इसके बराबर होता था। हाँ जी बिल्कुल होता था, बिल्कुल सही बात, होता था। अच्छा, और दूसरी बात हम लेते हैं, अगर XY BC के समानांतर है और ये वाली तिर्यक रेखा ले AC, तब ये वाला कोण इसके बराबर भी होता था। हाँ जी होता था। क्या बोलते थे इसको? इसको बोल रहे थे एकांतर अंतःकोण। ठीक है, एकांतर अंतःकोण, आंतरिक कोण, ये कोण बराबर होते थे। तो इसके आधार पे हम इस कोण को ये लिख सकता हूं। जी बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं यहां पे आपको समझाता हूं कि अगर XY क्या है, पैरेलल है AB के, और यहां पे AB ये क्या है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, तो कोण 4 है ये। ठीक है, कोण 4 क्या होगा? बराबर होगा कोण 2 के। हाँ जी बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है, एकांतर रेखा है, एकांतर अंतःकोण है। ठीक है, और ये बराबर होते हैं। जी ठीक है बिल्कुल। अब इसी तरीके से ये और ये जब पैरेलल है और ये तिर्यक रेखा है, यानी कि XY पैरेलल AB, और वहां पे तिर्यक रेखा है AC, तिर्यक रेखा, तो आपका कोण ये और ये, यानी कि कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 3 के। जी बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये क्या है, एकांतर
अंतः कोण है। ठीक है, हम यहाँ पे प्रमाण दे रहे हैं, हाँ इसकी वजह से हो रहा है, जैसे अभी मैंने बताया ना। तो जब ऐसा हुआ तो इसको बोला जाता है बराबर, मैंने इसको पहले ही पढ़ा दिया है आपको। तो यानी कि अब यहां पे अगर मैं देखूं तो ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण, या इसे मैं 180 लिख सकता हूं क्या? बोलो। हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं कि एक रेखा के ऊपर कोण क्या होता है, मान लो ये है आपका शीर्ष बिंदु, तो यहां से यहां तक का कोण क्या होता है, 180 होता है। और ये एक रेखा ही है और ये तीनों कोण उसी के ऊपर हैं, यानी कि इन तीनों का जोड़ जो होगा वो 180 होगा। हाँ जी मैं बिल्कुल लिख सकता हूं, यानी कि कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर कोण है, रिज कोण है। ठीक है, तो यहां से हमने ये भी सिद्ध कर दिया है कि कोण 4 बराबर 2 होता है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कोण 2 और कोण 1 में रखता ही हूं, प्लस कोण 5 बराबर 3 होता है, तो इसको भी रखता हूं। और ये आपकी बात सिद्ध हो गई कि कोण 2 1 प्लस 3, यानी कि इन तीनों का कोण का योग क्या होता है, 180 होता है। बात क्लियर हुई? तो इस बात को अब अपने दिमाग में अच्छे से नोट कर लेना कि कोई भी त्रिभुज हो, उनके अंदर के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। क्लियर बात? ओके, इसको चाहो तो नोट कर लो या फिर आप अपने माइंड में रखो बस। ठीक है, ऐसा नोट कर लो, मैंने भी मेहनत करी, आप भी थोड़ा सा कर ही लो। प्रमेय 6.8 कहती है कि मान लो एक त्रिभुज है, ठीक है, तो उसमें एक ऐसा कोण बनता है, इसे बोला गया है बहिष्कोण, मतलब बाहरी कोण। ये वाला एक भुजा लो, उसे आप बढ़ा दो तो ये जो कोण बनेगा, जैसे ये वाली भुजा मैंने बढ़ा दी तो ये वाला कोण बना, ये बहिष्कोण क्या होता है, इस त्रिभुज के अंदर के दो कोणों के बराबर होता है। वो दो कौन होंगे, यहां जहां पे ये वाला त्रिभुज लिया जाएगा उसके अभिमुख, मतलब अपोजिट, विपरीत। तो इस वाले कोण के विपरीत क्या है, इन दोनों को बोला गया। ठीक है, तो इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो जैसे ये वाला बहिष्कोण लिया गया है, तो इसके विपरीत कौन से है, 1 और 3। ये वाला लिया गया है, यानी कि 4 नंबर लिया गया, इसके विपरीत क्या है, 1 और 2। तो यहां पे लिख देता हूं, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोण 4 बराबर क्या होगा, कोण 1 और 2 का योग होगा। बस यही चीज कह रहा है और हमें इसी को सिद्ध कर देना है। बाकी इसको आपको याद रखना है, ये न्यूमेरिकल में बहुत यूजफुल है, प्रश्नावली के अंदर। ठीक है, तो अब देखो इसको आप कैसे सही साबित कर सकते हो। तो देखो मैं क्या कर सकता हूं, अभी हमने एक चीज पढ़ा कि एक त्रिभुज है तो उनके तीनों कोणों का योग बराबर 180 होता है। उनके तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। ठीक है, और तो ये मैंने लिख दिया, एक इसको पहला समीकरण मान लेता हूं। यहां पे देखो सी बिंदु पे कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 लिख सकता हूं, बोलो। हाँ लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि ये एक रेखा पे है, रेखा के ऊपर कोण क्या होता है, 180 ही होता है। या फिर इसे रैखिक कोण भी लिख सकता हूं, रैखिक पढ़ा था आपने। ठीक है, तो दोनों चीजें मैं लिख सकता हूं। तो मैं इसको लिख देता हूं, कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर 180 होगा। और रीजन देना चाहो तो ये क्या है, रैखिक कोण है। ठीक है, या फिर एक रेखा के ऊपर है, इसलिए। अब देखो समीकरण 1 और 2 से, यहां पे आप देखो इसका जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर है, तो इनके दोनों के दाएं पक्ष 180 है। ठीक है, तो क्या ये बाएं पक्ष ये भी बराबर होंगे? हाँ जी बिल्कुल होंगे, जब कह रहा है कि एक बंदा है वो बी के बराबर है। ठीक है, और एक सी बंदा है वो भी बी के बराबर है, तो क्या ए और सी भी बराबर होंगे? हाँ जी बिल्कुल होंगे। वैसा ही रीजन है यहाँ पे। तो यानी कि मैं समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर, तुलना समझते हो ना, कंपेयर करने पे, तो हमें मिल जा रहा है कि मैं इसको लिख सकता हूं, ये बराबर
ये, हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूं। अब यहाँ पे कोण 3 है, कोण 3 उधर भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। पता है ना, कैंसिल हो गए। इनको अच्छे से समझ के रखना। अगर मैं 3 को उधर भेजूंगा, ये क्या इधर धनात्मक है, उधर जाके ऋणात्मक हो जाएगा, और ये धनात्मक ही रहेगा, कट जाएगा। या फिर जब दोनों बराबर में ही हो, इक्वल के एक दूसरे साइड हो, तब भी हम काट ही देते हैं, वही मतलब हो जाता है। अगर उधर भेजूंगा माइनस में जाएगा, फिर भी कटेगा, तो यहीं पे मार दो। तो यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या हो गया, कोण 4। और यही हमें सिद्ध करना था, और हमने ये सिद्ध कर दिया भाई। ये जो मैंने बातें बताई ये बिल्कुल सही बातें हैं, पहले से हम इनको पढ़ते आ रहे कि हाँ ये सही है, सही है, सही है। तो अब इन्हीं के आधार पे हमने परिणाम दिया, और हमने ये बता दिया कि हाँ ये ऐसा ही होगा। क्लियर है बात? तो ये है भाई आपकी कंसेप्ट इस प्रश्नावली के लिए, 6.3 के लिए। अब हम करते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों को। तो ये उदाहरण दिया गया है आपका 7वें नंबर का उदाहरण, ये लिख रहे हैं भाई साहब, ये 7वें नंबर का उदाहरण है, जिसमें बोला गया है कि ये आपका एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें फिगर 6.37 में आपके बुक के अंदर, कि ये त्रिभुज है PQR, जिसमें आपका ये क्या है, इसके बाइसेक्ट कर रहा है, PR को बाइसेक्ट कर रहा है QT, ठीक है, QT PR को बाइसेक्ट कर रहा है। और यहां पे ये बाइसेक्ट करने पे ये नीचे वाला जो कोण है ये है 40 अंश का, ठीक है, और जो ये इधर से यहां पे गया है, इस पे ये वाला जो कोण है ये है 30 अंश का, और आपको निकालना है ये x और ये y, ये चीज आपको निकालनी है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? अरे भाई साहब हट जाओ जल्दी लिख के, तो फिर मैं बताऊं। तो देखो आप, इसमें क्या है, आपको QT क्या है, इस पे लंबवत है, मतलब ये 90 अंश का कोण बना रही है, और ये QTQS ये 40 है, SPR 30 है। आपको निकालना है x और y का मान। तो आप इस चित्र को एकदम ध्यान से देखिए, क्या आप कर सकते हैं इसमें कि x और y का मान आ जाए? क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो? देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला त्रिभुज TQR, इस त्रिभुज के अंदर देखना TQR, तो इसमें ये वाला कोण आपको पता है, ये वाला भी कोण पता है, लंबवत है, मतलब 90 अंश का ही कोण बनाता है, ये सिंबल ही 90 अंश को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये 90 हो गया, ये 40 हो गया, ये y निकल जाएगा, क्या निकलेगा? अरे अभी जो प्रमेय पढ़ा है एक आपने, उसमें क्या बोला कि कोई भी त्रिभुज हो उसके अंदर के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और यहाँ पे 2 कोण पता है, तो तीसरा वाला निकलेगा ना। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, निकल जाएगा। अच्छा, अगर ये निकल गया तो ये कैसे निकलेगा? x का मान कैसे निकालोगे फिर? कैसे निकलेगा x, बताओ? अरे दूसरी जो प्रमेय पढ़ी 6.8 शायद, हाँ, उसमें पढ़ा कि कोई त्रिभुज है, त्रिभुज का 2 कोण क्या होता है, उस त्रिभुज के बाहर वाले के बहिष्कोण के बराबर होता है। तो ये जो x होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो त्रिभुज PSR यानी कि ये वाला त्रिभुज, इसमें देखो ये कोण और ये कोण किसके बराबर होगा? यही तो होगा उसका बहिष्कोण। अगर आपको y पता चल चुका है कोण, तो ये वाला निकल जाएगा। ये कोण बराबर किसके होगा? इस कोण और इस कोण, यही तो था ना। बहिष्कोण क्या होता था? त्रिभुज के अंदर के 2 विपरीत, तो इसके विपरीत क्या है? ये और ये, इन दोनों के योग के बराबर होता। बात क्लियर हुई? क्वेश्चन समझ में आ गया? हल मैं लिख दूं? हाँ लिख देता हूं। त्रिभुज TQR में, इस वाले त्रिभुज में मैं क्या लिख सकता हूं? ये कोण बराबर ये कोण प्लस 180 लिख सकता हूं। इनकी मैं नेमिंग कर देता हूं कि कोण TQR प्लस कोण SRT और प्लस कोण RTQ बराबर 180। और ये क्यों होता है? अगर देना चाहो रीजन तो दे दो, क्योंकि किसी त्रिभुज का आंतरिक कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। अब यहां पे ये वाला कोण आपको पता है 40 है। SRT मतलब यही वो आपका y है। RTQ यानी कि ये क्या है? 90 है।
बराबर हो गया 180, तो इसको कोण बना देते हैं। तो कोण y बराबर, ये दोनों जुड़ जाएगा, 40 और 90 कितना हो जाएगा 130, और इधर 180, यानी कि कोण y बराबर 180 माइनस 130, यानी कि y बराबर 50 अंश। तो कोण y तो आपको मिल गया 50। और दूसरा क्या बताया, x कैसे निकलेगा, त्रिभुज ये PSR का क्या है, ये बहिष्कोण है, और आपको ये पता चल चुका है y क्या है, 50 अंश है। तो ये x बराबर क्या होगा, कोण x बराबर क्या होगा, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पे कि कोण 30 प्लस कोण 50, यानी कि ये हो जाएगा 80 अंश। तो कोण x आपका हो जाएगा 80 अंश। आप इसका रीजन देना चाहो तो वही लिख देना कि त्रिभुज का बहिष्कोण क्या होता है, त्रिभुज के अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है, अभिमुख दो कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हुआ इसका हल। प्रश्नावली 6.3 का पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि आकृति 6.39 में त्रिभुज दिया गया है PQR, त्रिभुज है आपका PQR की भुजा QP, यानी कि QP और RQ को क्रमशः बिंदुओं S और T तक बढ़ाया जाता है। तो PQ को कहां तक बढ़ाया गया, S तक, QR को कहां तक बढ़ाया गया, T तक गया है। यदि कोण SPR यानी कि ये वाला कोण 135 है और कोण PQT 110 है, तो PRQ ज्ञात कीजिए। PRQ मतलब ये वाला कोण आपको निकालना है। अब मेरे को आप सोच के बताओ इस कोण को कितने तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, एक ही तरीका सोचो। निकालने को तो इसके हैं दो तरीके, तो मेरे को अभी दिख रहे हैं, निकालने को तो हैं और भी तरीके, बट आप कोई सा बताओ कैसे निकाल सकते हो। तो देखो, पहली चीज आपने पढ़ी है यहाँ पे जो यूज कर सकते हैं कि अभी आपने दो प्रमेय पढ़ी, उसमें से क्या क्या यूज हो सकता है। एक तो आपने दूसरी जो प्रमेय पढ़ी कि ये क्या हुआ, इसका इस त्रिभुज का बहिष्कोण हुआ, ये भी बहिष्कोण हुआ। ठीक है, आपको ये वाला निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करो, इस वाले को लिख सकते हो इस वाला कोण प्लस ये वाला कोण के बराबर। ठीक है, सुनो तो सही, लिख सकते हो ना। हाँ, पर ये वाला तो पता ही नहीं है, यही तो निकालना है। अच्छा, ये निकल सकता है क्या, अगर ये निकल जाए तो ये कोण बराबर ये कोण प्लस ये कोण के बराबर होगा, फिर वहां से ये निकल आएगा, इक्वेशन बन जाएगी। तो ये निकल सकता है क्या, हाँ बिल्कुल निकल सकता है। कैसे, आप इस वाले से निकाल लो, ये क्या है QS, एक रेखा है, एक रेखा के ऊपर ये कोण बना हुआ है, दो कोण, और किसी रेखा के ऊपर कोणों का योग 180 होता है। जब एक कोण पता है तो दूसरा क्या होगा, 180 से माइनस कर दो, तो 180 में से 135 माइनस करेंगे, यानी कि ये मिल जाएगा आपको 45 अंश। अब 110 क्या होगा, ये बहिष्कोण है, ये क्या होगा, इस कोण और इस कोण के बराबर होगा, और उस इक्वेशन से निकल जाएगा। ये क्लियर हुई बात। ठीक है, तो इसी से हम कर लेते हैं, आसान है। बाकी आप सोचो दूसरा भी है, उससे भी निकल सकता है, तो इसको लिखेंगे। ठीक है, आप लिखना चाहो तो सबसे पहले लिखोगे दिया क्या गया है, वैसा बड़ा कर सकते हो कि ये दिया गया ट्रायंगल है, ये इस पे ऐसा है, जो इनमें इंफॉर्मेशन दी गई पूरा लिखोगे, बड़ा बना सकते हो, पर मैं आपको समझाने और करने के विषय ऐसे बता रहा हूँ, वरना टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले निकालोगे ये वाला कोण। ठीक है, ये वाला कोण यानी कि QPR, तो आप लिख सकते हो कोण QPR, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं QPR, इसको मैं लिख सकता हूं 180 माइनस 135। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक रेखा के ऊपर है, या फिर रैखिक कोण है, रैखिक कोण भी यही होता था, या रैखिक कोण है, तो यहां से आपका मिल गई ये 45। ठीक है, यानी कि कोण QPR हो गया 45। अब लिख सकते हो आप कोण ये वाला, यानी कि ये 110, यानी कि कोण TQP लिख देता हूं, बराबर लिख सकता हूं मैं ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण। ठीक है, यानी कि QPR कोण प्लस PRQ, ये कोण लिख सकता हूं। ठीक है जी, ठीक है, और ये चीज हमने अभी निकाल ली है। ठीक है, ये चीज हमने निकाल ली, अभी 45 आया है, और ये TQP ये दिया ही गया है 110। अब और ये आपको निकल जाएगा यहां से,
तो ये बराबर, आप इसको जब बराबर में होता है तो पूरा का पूरा आप पलट सकते हो, तो मैं पूरा का पूरा पलट दे रहा हूं। तो ये हो जाएगा कोण PRQ प्लस 45 बराबर 110, यहां से PRQ 110, ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है, उधर जाके माइनस। 110 में से जब 45 माइनस हो जाएगा तब कितना बचेगा, तो 40 जाएगा, तो ये 10 तो चला गया, सीधा 70 बचा, और 70 में से 5 चला जाएगा, यानी कि 65 बचेगा। तो ये आ जाएगा आपका 65, यानी कि ये वाला कोण कितना हुआ 65 अंश का होगा। क्लियर है बात? ये इस तरीके से है। ये 6.40 में कोण x, यानी कि ये दिया गया है 62, कोण XYZ यानी कि ये पूरा का पूरा कोण दिया गया है 54। यदि YO और ZO क्रमशः त्रिभुज XYZ के कोण XYZ इस वाले कोण की बात हो रही है, और XZY यानी कि ये वाला कोण की बात हो रही है के समद्विभाजक हैं, तो मतलब कह रहा है कि ये रेखा और ये रेखा, ये रेखा इस कोण को बराबर दो भागों में बांट रही है, यानी कि ये वाला कोण बराबर ये रेखा इस पूरे को दो भागों में बांट रही है। एक है समद्विभाजक है, तो कोण OZY यानी कि ये वाला कोण, और YOZ यानी कि ये वाला कोण आपको बताना है क्या होगा। बड़ी दुविधा वाली बात कर दी है। अब सोचो कैसे बताओगे आप? कैसे बताओगे? अच्छा, ये वाला कोण पता चल सकता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल पता चल सकता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कोण तो 54 है, और ये रेखा इसको आधे से बांट रही है, यानी कि 54 का आधा ये वाला कोण होगा, तो 54 का आधा करेंगे, यानी कि 27 तो इधर का हो गया, सिर्फ यहां का होगा 27, ठीक है, पूरे का नहीं, पूरे का 54 है, यहां का 27 है। ये वाला कोण पता चल गया। अब ये वाला कोण कैसा पता चलेगा? अगर हमें ये पूरा का पूरा कोण पता चल जाए तो हम ये वाला कोण पता कर सकते हैं, उसका आधा कर देंगे। अब पूरा कैसे पता चलेगा? ये एक बड़ा वाला त्रिभुज XYZ, इसका ये वाला कोण पता है, ये पूरा 54 पता है, और ये पता चल जाएगा जी, बिल्कुल पता चल जाएगा। 180 से माइनस कर दो इन दोनों का योग, तो वो आ जाएगा, उसका आधा करोगे तो ये मिल जाएगा, और ये जैसे ही मिलेगा फिर इसका और इसका योग क्या होगा, इसका योग और इसका योग और इसका योग 180 से करोगे, वहां से एक रिलेशन बनेगी, उससे आप निकाल लोगे। तो देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें हल में सबसे पहले हम इसी वाले कोण की बात कर लेते हैं, ये वाला कोण XZY। हल त्रिभुज XYZ में कोण XZY प्लस ये पूरा कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, इसको 180 के बराबर लिख सकता हूं, और प्लस कोण XYZ मतलब ये 54, और प्लस YXZ इसको लिख सकता हूं 180। हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है। अब यहां पे हमें क्या, इसका मान पता है? ठीक जी, बिल्कुल पता है, इसका है 54, और YXZ का मान पता है 62, और इसका मान पता है। तो यहां से कोण XZY मतलब ये वाला कोण क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ें, इन दोनों को जोड़ेंगे देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और इधर 5 5 10 11, यानी कि 116 जब 180 में से माइनस होगा तो ये 4 20 हुआ, 4 इधर का 20 हो गया, और उधर 60, यानी कि 64, यानी कि आपका कोण XZY बराबर आ गया 64। ये पूरा कोण 64 हो गया, और इसका आधा, ये क्योंकि ये समद्विभाजित है तो 64 का आधा कर दो, यानी कि कोण OZY बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ 64। समद्विभाजक है तो ये मतलब आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32, ठीक है, यानी कि ये वाला कोण आपको मिल गया 32, और ये 54 पूरा था, इसका आधा क्या हो जाएगा 27, यानी कि ये 27 मिल गया। अब आप कोण ये वाला बता सकते हो क्या? तो कोण आपका हो जाएगा YOZ बराबर क्या हो जाएगा, इन तीनों का योग कर दो 180 के बराबर, या फिर 180 में से इन दोनों का योग माइनस कर दो, ये वाला कोण, वही रिलेशन बन जाएगी ना।
तो 180 में से माइनस कर देते हैं इन दोनों का योग, यानी कि 27 प्लस 32। तो 27 और 32 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे दोनों क्या 7 8 9, और यहाँ पे ये 5 और हाँ ठीक है ये है। और इनको जब माइनस करेंगे तो ये कुल मिला के वैसे 60 हो गए, 60 जाएंगे तो ये बचेगा 120 यानी कि 121। तो 121 आ जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। और ये 27 ये 32 ये आपका हो जाएगा आंसर हल। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।